हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। और यह जो ब्लाउज की डिज़ाइन है 32 साइज में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच की, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। शोल्डर आर्मोल यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। लंबाई के लिए 2 निशान लगाना है, 3 इंच और 11 इंच। उसके बाद में डिज़ाइन को बनाने के पहले बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। ऊपर का बोट नेक शेप देंगे इस तरह से, और उसके बाद में नीचे की जो डिज़ाइन है उसे ना इस तरह से डॉट डॉट में बनाएंगे। उसके बाद में फिर इसे चौक से डार्क इस तरह से कर लेना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अब अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे, और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देख सकते हैं पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में रखा है, और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो फिर चौक से इसे आपको अच्छे से डार्क करना है। तो देख सकते हैं डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले ना सेकंड वाली लाइन को कट करना है, और उसके बाद में डिज़ाइन को कट करते वक्त यहाँ पर थोड़ा सा गैप देते हुए कट करना है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। अब स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को ना सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से सेट कर लेना है, और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, शोल्डर की तरफ एक एक पिन को अटैच कर लेना है, और उसके बाद में नीचे की जो डिज़ाइन है तो वहाँ पर भी एक पिन को लगाएंगे। उसके बाद में अब सबसे पहले जो गला है उसे बनाना है। तो उसके लिए ना एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपको ना पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से ही लगाते जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलाई है वो प्रॉपरली यहाँ पर मैं किनारे से इस तरह से लगाते जाऊंगी। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाएंगे। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे, बीच में से कट करते हुए। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे, और उसके बाद में ब्लाउज को यहाँ पर सीधा करेंगे, यानी अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो उसके लिए ना सबसे पहले जो कॉर्नर है दोनों ही कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालना है, और उसके बाद में फिर अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को ना सीधा करना है। तो देख सकते हैं ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में ना अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले ना डिज़ाइन को बनाने के पहले एक फिनिशिंग सिलाई आपको कंप्लीट करना है। सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज को ना 5 नंबर की सिलाई से अच्छे से जॉइन करना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई जो है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की ना फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले ना डिज़ाइन को बनाने के पहले ट्रायंगल्स बनाना है और दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए इस तरह से आपको ना यहाँ पर डिज़ाइन बना लेना है। जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी सभी आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। यानी सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में इसे साइड में रखते हुए ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और देख लीजिए ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई थी वो इस तरह से आपको गले के ऊपर साइड से अटैच करना है। यानी डिज़ाइन को इस तरह से आपको बनाना है। तो जो डिज़ाइन हमने बनाई थी वो इस तरह से एक एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई लगाना है और साथ में इसकी जो गैप है उसका भी आपको ध्यान रखना है। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसी ही गैप आना चाहिए। उसके बाद में अब यहाँ पर हमने ना एक साइड में इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने ना सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लेस आपको यहीं से लगाना है और लेस लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने डिज़ाइन का जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से ना लेस से कवर हो जाए। इस तरह से आपको लेस को अटैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लेस पर ना मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ से लेस को कोट करेंगे। उसके बाद में अब लेस पर ना डबल सिलाई भी लगाएंगे, जिससे ना ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और एक तरफ से लेस बिल्कुल भी उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो हमेशा ही आपको लेस को हमेशा डबल सिलाई के साथ ही कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ना सिलाई जो है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब जो लेस है उसे ना ऊपर के साइड से अटैच करेंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों ही कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे लेस के साथ। तो इसकी जो गैप है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको बैक साइड में लूज़ ज़्यादा चाहिए तो फिर इसकी जो गैप है वो आपको ज़्यादा की देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ना मैंने ना सिलाई को लगा लिया है। पीछे के टक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में दोनों ही टक्स कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब नीचे के साइड में क्या करेंगे, बटन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ना नीचे के साइड में किनारे पर एक बटन इस तरह से लगा लेना है और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के शेयर करूँगी गोल गले में किस तरह से छोटे से बॉर्डर का यूज़ कर कर आज की डिज़ाइन को बना सकते हैं, वही आज की डिज़ाइन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में एक न्यू डिज़ाइन को सीखते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर देखते हैं। ब्लाउज की टोटल लंबाई 12.5 इंच है। 1 इंच प्लस कर कर 13.5 इंच लेना है।
शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल यहाँ पर लेना है 6.25 इंच। चेस्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 2.5 इंच लेना है और गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर 10 इंच की ली है। उसके बाद में बेसिक स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करेंगे। उसके बाद में गोल गले की आज की डिज़ाइन है और साथ में डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है, तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो इस तरह से आपको ना गोल गला यहाँ पर बनाना है। गले को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई थी वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो फिर चौकसी से आपको डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में फिर गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ना गोल गले की कटिंग कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज पीस को आपको ना सीधा रखना है इस तरह से। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। सबसे पहले शोल्डर की तरफ एक एक पिन लगाना है और उसके बाद में नीचे के साइड में भी पिन को अटैच करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ना गले में सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले ना देख लीजिए सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको ना पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे से ही लगाते जाना है। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो सिलाई जो है आपको इसी प्रोसेस में लगाना है। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे क्या होगा कि गला और कमर पट्टी दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे इस तरह से। सीधा यहाँ पर करना है और अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले आपको ना गले में एक फिनिशिंग सिलाई लगाना है और साथ में अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो गले की सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे और उसके बाद में 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ना कट कर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में पीछे के टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच की रखी है और इस तरह से यहाँ पर आपको डिज़ाइन को बनाना है और ब्लाउज़ में जितनी डिज़ाइन लगेगी सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट करेंगे।
कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो डिज़ाइन को आपको एक जैसा कट करना है और छोटा बड़ा जो कपड़ा है उसे कट कर कर निकालना है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है अब उसी का ना गले में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को एक एक रखते हुए सिलाई लगाना है। और जो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर बना रहे हैं तो थोड़ा सा गैप देते हुए डिज़ाइन को गले में मैंने अटैच किया है इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको ना जो डिज़ाइन है ट्रायंगल्स के जो डिज़ाइन है वो एक जैसे ही आपको बनाना है पूरे ही गोल गले में। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में लुक वाइज ब्लाउज का कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर जो देख सकते हैं जो बॉर्डर का जो कपड़ा था वो छोटा सा ही बचा था, तो किस तरह से हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ना यहाँ पर मैंने चौकोन कट कर लिया है और बराबर से सेंटर पर रखेंगे और रखते हुए चारों ही तरफ से सिलाई को इस तरह से लगाएंगे। तो देख सकते हैं छोटे से कपड़े का भी हम यूज़ कर कर एक नई डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो चौकोन कपड़े को यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पर ना लेस का यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए लेस यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है। और इसका जो कोना है वो यहाँ पर अच्छे से आपको निकालना है। तो लेस पर मैंने अच्छे से डबल सिलाई भी लगा ली है। और डबल सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा गोल गला है तो गले पर भी लेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो लेस है वो भी यहाँ पर मैंने सेम लेस ली है इस तरह से। उसके बाद में अब यहाँ से लेस को आपको ना फोल्डिंग करना है और फोल्डिंग करते हुए फिर इसे ना कमर की तरफ आपको इस तरह से लेकर जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ना लेस जो है वो अटैच कर ली है और फिर आपको ना लेस के दूसरे किनारे पर भी आपको अच्छे से सिलाई लगाना है। तो सिलाई भी यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। एक साइड में मैंने लेस को लगा लिया है। अब सेम प्रोसेस में दूसरे साइड में भी इसी तरह से लेस को लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो गले में जो लेस है उस पर ना यहाँ पर मैंने अच्छे से सिलाई को लगा लिया है और साथ में डबल सिलाई भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देख सकते हैं। तो बीच सेंटर पर यहाँ पर आपको ना एक बटन लगा लेना है। तो गोल्डन कलर की बटन यहाँ पर मैंने ली है और धागा जो है वो आपको ना 4 फोल्ड में लेना है और अच्छे से इसे पैक कर लेना है जिससे कि ये धागा ना निकले ना। और उसके बाद में फिर इसे ना बैक साइड से भी अच्छे से इसे लॉक कर लेना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 36 साइज में बहुत ही सिंपल सी सुंदर सी डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है और बताने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप पूरी कोशिश की है जिससे कि आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर डिज़ाइन को बना सकते हैं।